रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राजील ने भारत के लिए बड़ी मांग की है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की डिमांड की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग की है। डी सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व न होने का मुद्दा उठाया है और बड़े सुधार की मांग की है। लूला डी सिल्वा ने यह मांग G20 सोशल के एक सेशन में रखी है। चलिए अब आपको जल्द भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति ने जो बात कही है वो बता देते हैं, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र बना तो इसमें सिर्फ 56 सदस्य थे। ये बात उनकी संबोधन के दौरान सामने आई है और ब्राजील ने जिस तरीके से ये बात अब सामने रखी है उसमें महत्वपूर्ण है कि जब संयुक्त राष्ट्र बना तो इसमें सिर्फ 56 सदस्य थे और आगे उन्होंने ये भी इस बात पर जोर दिया कि आज 196 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ऐसे में आज अफ्रीकी महाद्वीप सुरक्षा परिषद में कहां है पर है ये एक सवाल। जी हाँ, यूएनएससी में लैटिन अमेरिकी देशों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आखिर कहां है, ये बात उठाई गई है ब्राजील की तरफ से। एशिया कहां है, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, भारत कहां है, ये कहा गया है। यूएनएससी में ये देश आखिर क्यों शामिल नहीं हैं? सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? G20 में जुटे हुए हैं दुनिया के तमाम प्रभावशाली नेता और ब्राजील ने मौका देखकर दरअसल आईना दिखाने की कोशिश की। हालांकि यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की मौजूदगी के बीच ये बयान बहुत मायने रखता है समीर। ऐसे में ताकतवर देशों के सामने यूएन की हकीकत जिस तरीके से बताई गई है इस पर सवाल करूंगी। इस वक्त फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही बता दें DK पांडे सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, इस बयान को इस मंच पर इस तरीके से रखना क्या समझा जाए और साथ ही भारत और भारत की यूएनएससी की सदस्यता को देखते हुए कितना महत्वपूर्ण? देखिए, ये जो डिमांड है ये तो बहुत सालों से जो है कई मुल्क इसको उठा रहे हैं। अमेरिका भी है, रूस भी है और जो परमानेंट सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के जैसे यूके है, फ्रांस है, सब उठा रहे हैं। अब मसला उसमें यह है कि कुछ मुल्क जो है वो नहीं चाहते कुछ लोगों की सदस्यता। जैसे फॉर इंस्टेंस इटली वाज अगेंस्ट जर्मनी की मेंबरशिप है, अर्जेंटीना जो है पहले ब्राजील की मेंबरशिप के खिलाफ था, चाइना जो है, चाइना पाकिस्तान इंडिया की मेंबरशिप के खिलाफ थी, इसी तरह चाइना जो है जापान की मेंबरशिप के खिलाफ था। तो उसकी वजह से जो है एक तो सहमति नहीं बन पा रही है कि कौन कंट्रीज मेंबर्स होने चाहिए। दूसरी समस्या ये है कि जो पुराने मेंबर्स हैं जो कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद चुने गए थे वो अपनी सीट खाली नहीं करना चाहते और ना ही वो जो पुराना सिस्टम है जैसे वीटो का एक परमानेंट कॉन्सेप्ट है वो नए मेंबर्स को देना चाहते हैं आउट ऑफ शेयर जेलसी। तो इन कारणों की वजह से जो है एक मुद्दे पर एक आम सहमति नहीं बन पाई है। अब पिछले कुछ महीनों में जो है कई मुल्कों ने दोबारा इस बारे में बात शुरू की है जी, और अब कोशिश हो रही है कि इस मुद्दे को दोबारा उठाया जाए, लेकिन ये है अब सहमति बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बिल्कुल, सहमति बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दबाव इसे लेकर सीधे तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन में ब्राजील समेत अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे देश हैं, जबकि चीन इकलौता स्थायी सदस्य है जो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है। अगर चीन वाला अड़ंगा हट जाए तो भारत का रास्ता साफ है, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि चीन भारत को अपने समानांतर बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, ये हर कोई जानता है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे साहब, हाल ही में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन क्या चीन की रजामंदी इसे लेकर सामने आएगी? भारत को स्थायी सदस्यता दिए जाने में सबसे बड़ा रोड़ा चीन का नजर आता है, ये रोड़ा दूर हो सकता है क्या? क्योंकि अब दुनिया ये मान रही है कि भारत को यूएनएससी में रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। देखिए, भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर रहा है और हम ये मानते हैं पूरा विश्व जो अगर कुटुंब है और उसमें चीन भी एक उस कुटुंब का सदस्य है,
तो आज नहीं तो कल कुटुंब के सभी सदस्य जो हैं वो सहमति बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले एक माह में जो अंतर आया है, कूटनीतिक संबंध हमारे थोड़े प्रगाढ़ हुए, देखिए निश्चित सामान्य नहीं हुए हैं, प्रगाढ़ जरूर हुए हैं, तो लेकिन उचित दिशा में कदम बढ़ा है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। अब जहां तक बात है कि ये G20 समिट जो हो रहा है ब्राजील में, उसका जो एम है, मोटो क्या है, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड, न्याय संगत विश्व की निर्माण। तो न्याय संगत तो कहाँ हुआ? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में वो देश हैं जो कि अपने ही एजेंडा को वो वहाँ पर लागू करते हैं। तो अब जिस प्रकार से हमने G20 सम्मेलन का आयोजन किया, वहाँ पर देश आए और ग्लोबल साउथ को जो है जिस प्रकार से हमने दिया समर्थन और उसको आगे बढ़ाया, उनके अब हमारा उसमें हमारा लाभ क्या निहित था विश्व को पता है। हम ग्लोबल साउथ का जो लाभ हम देख रहे थे, तो ये एक विश्व गुरु की जो है एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, जो भारत उस रूप में बहुत खरा उतरा है। जिस प्रकार से हमने कोविड में 100 से अधिक देशों को वैक्सीन दिया और समय के साथ जहां भी कुछ अर्थक्वेक हो रहा है या कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा, हम पहले देश होते थे हमेशा उनकी सहायता देने में। तो ये बताता है कि हम गुड गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अस्तित्व के ऊपर हम विचार करते रहे हैं। तो ऐसे दशा में जस्ट वर्ल्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का तुरंत ही जितना जल्दी हो सके उसके संरचना में परिवर्तन किया जाए। माने सर, जो बात आपने कही है जी सर, जो बात आपने कही है, अगर ब्राजील ने भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है और संयुक्त राष्ट्र के पुराने ढांचे में सुधार की सलाह दी है, तो यही उसकी ठोस वजह भी है जो बात इस वक्त स्टूडियो में एक्सपर्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत की छवि वैश्विक गुरु की है और ताकतवर देश भी भारत का लोहा मानते हैं। अब युद्ध हो या कोई और विवाद, भारत की सलाह को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के पास विजन है, क्षमता भी है ग्लोबल सुपर पावर बनने की। अब इसी लिहाज से भारत का यूएनएससी सदस्यता को देखते हुए मजबूत दावेदार होना ही एक सबसे बड़ी बात इस वक्त समीर है।